इंटर्नशिप और यहाँ से ठीक 7.5 साल बाद जाकर हमारी शादी होती है। नमस्कार दोस्तों, देश की मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक इस वक्त केवल एक ही बंदे के चर्चे हैं और वो बंदा है ये, यानी कि ध्रुव राठी। आखिर ध्रुव राठी की ही चर्चा क्यों हो रही है? इसकी वजह है सिर्फ इसका ये वीडियो, जिस वीडियो में इसने सिर्फ 30 मिनट के वीडियो में पूरे देश की सरकार से लेकर और गोदी मीडिया तक को हिलाकर रख दिया है। यहाँ पर हालत ही दोस्तों, इस वीडियो को चलते जहाँ ध्रुव राठी के सपोर्टर ध्रुव राठी को पक्का देशभक्त बताने में या साबित करने में लगे हुए, वहीं उनके ट्रोलर्स उन्हें भर भर के ट्रोल कर रहे हैं और उन्हें विदेशी और जर्मन साबित करने में लगे हुए हैं। अब यहाँ पर दो सवाल आते हैं, क्या वाकई में ध्रुव राठी एक विदेशी है? और अगर ध्रुव राठी इंडियन है तो आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से उन्हें जर्मनी में शिफ्ट होना पड़ा? तो जहाँ तक ध्रुव राठी के विदेशी होने की बात है, तो ध्रुव राठी ने अपने 10 मिलियन सब्सक्राइबर होने पर खुद ही अपने बारे में एक Q&A किया था और उसमें उन्होंने इन बातों का जवाब दिया था कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। तो वो आप खुद ही देख लीजिए। ये कहानी शुरू होती है अक्टूबर 1994 में। हरियाणा के शहर रोहतक में मेरा जन्म होता है एक छोटे से मिडिल क्लास परिवार में। मेरे पेरेंट्स काफी यंग थे, करीब 24-25 साल के होंगे। मेरी मम्मी एक टीचर की नौकरी कर रही थी और मेरे पापा एक इंजीनियर थे। कुल मिला के इनकी तनख्वाह होगी करीब 4000 रुपए महीने की। ज्यादा वीडियोज नहीं मिलेंगे उस समय के, क्योंकि कोई वीडियो कैमरा होता नहीं था। कुछ फोटोज जरूर हैं जैसे कि ये, लेकिन मैंने अपने पेरेंट्स का चेहरा ब्लर कर रखा है प्राइवेसी के लिए। बचपन में दोस्तों मुझे अब दोस्तों, जहाँ तक ध्रुव राठी खुद ही ये बता चुके हैं कि वो रोहतक के यानी हरियाणा के रहने वाले हैं और उनका परिवार आज भी वहीं गांव में रह रहा है, तो आखिर उन्हें जर्मनी जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आखिर वो क्यों जर्मनी में शिफ्ट हुए? ये आप खुद ही ध्रुव राठी से ही सुन लीजिए। के सिलेक्शन के प्रोसेस में 2 स्टेजेस होती हैं दोस्तों। पहला है रिटन टेस्ट और दूसरा है SSB इंटरव्यू। रिटन टेस्ट क्लियर करने के बाद मुझे वाराणसी बुलाया गया इंटरव्यू के लिए। वाराणसी पहुंचकर मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था, क्योंकि इस इंटरव्यू की स्टेज में भी 2 फेजेस होते हैं। एक होता है फिजिकल टेस्ट, और मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था कि फिजिकल टेस्ट तो बड़ी आसानी से पास कर लूंगा, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत फिट समझता था। और दूसरा है एक्चुअल इंटरव्यू। अब यहाँ पर दोस्तों मेरी जिंदगी की शायद से सबसे आयरॉनिक चीज होती है। जो इंटरव्यू का प्रोसेस होता है उसमें हमें एक टॉपिक दिया जाता है और कहा जाता है कि डिस्कस करो और डिबेट करो इस पर। 10-12 स्टूडेंट्स का इकट्ठा एक ग्रुप बनाया जाता है और उन 10-12 लोगों के ग्रुप को साथ में कहा जाता है कि ये है तुम्हारा टॉपिक, इस पर डिबेट करो। तो मैं एक ऐसे ही ग्रुप का हिस्सा बना। हमारी जब बारी आई तो उन्होंने टॉपिक दिया कि ये है टॉपिक, करना शुरू करो इस पर डिबेट। और इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता, अचानक से कुछ लड़के बड़ी तेज जोश के साथ डिबेट करने लग गए। मैंने एक की तरफ देखा, फिर दूसरे की तरफ देखा, और बीच में 1-2 सेंटेंसेस मैं बोल पाया कि हाँ भाई मैं भी इससे सहमत हूँ, आई एग्री या आई डिसएग्री, और पलक झपकते ही वो डिबेट खत्म भी हो गई। प्रॉब्लम ये थी कि उस समय पर मैं बात करने में इतना अच्छा नहीं था, मैं बहुत धीरे धीरे बात करता था। और इस इंटरव्यू में वो चाहते थे ऐसे लोग जो बड़े स्ट्रेट बोले, लाउडली और क्लियरली बात करें, जिनकी आवाज में थोड़ा दम हो। और मेरा सुना। अब आप पूछोगे कि जर्मनी ही क्यों? इसका जवाब बड़ा सिंपल है। जो बाकी इंग्लिश स्पीकिंग डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे कि USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सब देशों में ट्यूशन फीस बड़ी हाई होती है, तो यहाँ पर पढ़ाई करना बहुत महंगा पड़ता है। दूसरी तरफ जर्मनी और कई और यूरोपियन देशों में पढ़ाई करना ऑलमोस्ट फ्री है, क्योंकि कोई ट्यूशन फीस नहीं होती, स्पेशली अगर आप इनकी लोकल कंट्री की भाषा में पढ़ाई करेंगे। ऑब्वियसली फिर भी रहने का तो खर्चा आएगा ही, लिविंग कॉस्ट फिर भी काफी एक्सपेंसिव होती हैं। तो उसके लिए मेरे पेरेंट्स ने एक एजुकेशन लोन लिया था, और एप्लीकेशंस एक्चुअली में कई जगहों पर करी गई थी, लेकिन 2 जगह से एक्सेप्टेंस मिली। पहली थी नेदरलैंड्स की आइंधहोवन यूनिवर्सिटी और दूसरी थी जर्मनी की कार्लसरूहे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एक्चुअली में देखा तो पता चला कि ये दुनिया की काफी वेल रिस्पेक्टेड और हाई रैंक्ड यूनिवर्सिटीज में से है। और एडमिशन कैसे हो गया बिना टॉपर बने, इस चीज को लेकर तो मैं यही कह सकता हूँ कि शायद काफी हद तक लक इन्वॉल्व था। उस समय माल करते थे, यूली अपने स्कूल जाती थी और मैं अपने इंटर्नशिप, और यहाँ से ठीक 7.5 साल बाद जाकर हमारी शादी होती है। दरअसल पिछले 5-6 सालों से ध्रुव राठी लगातार अमित मालवीय यानी जो BJP IT सेल का हेड है उसको लगातार कमेंट्स कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वो लगातार BJP के ट्रोल्स के निशाने पर बने ही रहते हैं।
हालांकि फिर भी ध्रुव राठी को हम एक एजुकेटर के तौर पर देखते हैं और उन्हें मोस्ट जीनियस यूट्यूबर भी माना जाता है। हालांकि मेरी अपनी राय अगर मानी जाए तो मेरी राय में तो ध्रुव राठी एक अच्छे यूट्यूबर्स में है जिनकी वीडियो हम सभी को देखनी चाहिए। बाकी आपकी राय क्या है ये आप कमेंट करके ज़रूर बता दें।